चलता है, ये डायरेक्ट यहाँ पावर प्लांट के पास आ जाता है जहाँ पे ये इसे स्काइलर मिलता है, जिसने ना बहुत सारे मासूम लोगों को कर दिया होता है, जिसको देखकर वैश बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं वुडवुल्फ और बुल आपस में टकरा जाता है। एंड इस बुल की बॉडी ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। एंड ये स्काइलर ना भाई जिसे वैश टकराता है, ये पूरा का पूरा समझ लो राक्षस होता है। क्यों? आखिर इन सबको तुमने क्यों मारा? इन सब की क्या गलती थी? पता नहीं, मुझसे तो बस बॉस ने कहा था कि मुझे जितने हो सके उतने लोगों को मारना है ताकि वो तुम्हें दुखी कर सके, वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। एंड ये दोनों इधर प्लांट के पास लड़ रहे होते हैं और इधर के साइड ये दोनों। एंड फिर इधर हम लेगाटो को देखते हैं जो इसके मास्टर नाइफ से कहता है, चिंता मत करिए मास्टर, शो स्टार्ट हो चुका है। वैश ने आपके साथ जो किया था उसके बदले में वैश को इतना ज्यादा दुख दूंगा कि वो पागल हो जाएगा। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि होते तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि इनका सामना वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो और वुडवुल्फ से हो रहा होता है, इसलिए ये दोनों के दोनों हार जाते हैं। लेकिन स्काइलर ना भाई हारने के बाद किसी तरह अपने आप को सैक्रिफाइस करके इस प्लांट को अटैक कर देता है एंड इसे तबाह कर देता है, जिसकी वजह से ये स्पेसशिप अब धीरे धीरे स्पीड में नीचे गिरने लगती है एंड इसे अब ऊपर रखने का कोई तरीका नहीं था। मैक्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब इन सबको भी नीचे प्लेनेट में रहना पड़ेगा एंड तब ये स्पेसशिप नीचे प्लेनेट में आकर क्रैश कर जाती है। एंड वुडवुल्फ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि ये सब होने से रोक नहीं पाया, लेकिन तभी इसे किसी की चीखने की आवाजें आने लगती है जो कि कोई और नहीं बल्कि जेसिका होती है। और जो यहाँ इन लोगों के साथ थी ना, वो ऑनिक्स की एक पपेट थी असल में, जो अचानक से वैश के ऊपर फायर कर देती है। लेकिन मैक्स इसके सामने आ जाता है एंड वैश को बचा लेता है, जिसके बाद वुडवुल्फ इसे और ऑनिक्स दोनों को खत्म कर देता है। लेगाटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ इसका मिशन सक्सेसफुल हो गया होता है, बल्कि साथ ही साथ वैश भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया होता है, जो कि रो रहा होता है क्योंकि इसको बचाने के चक्कर में ही मैक्स मारा गया होता है। एंड अब ना भाई वैश का दिमाग खराब होने लग गया होता है एंड ये बस लेगाटो को सबक सिखाना चाहता था। क्या सोचा है तुमने वैश? क्या अभी भी तुम लेगाटो को नहीं मारोगे जब वो तुम्हारे सामने आएगा? जिस पे वैश कहता है, पता नहीं। फिर हम देखते हैं ये चारों एक टाउन रेप्लिका सिटी में आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग आउटसाइडर्स को अंदर नहीं आने देते। एंड तभी ना एक बच्चा काइट इनकी कार से कुछ सामान चुरा कर लेके भाग रहा होता है, इसलिए ये लोग इसे पकड़ लेते हैं, जो असल में बहुत ज्यादा भूखा होता है। एंड जब ये लोग इस बच्चे का पीछा करते हैं तो ये इस बच्चे के सीक्रेट हाउस में आ जाते हैं जहाँ इसकी तरह ढेर सारे छोटे बच्चे रह रहे थे। एंड ये सारे के सारे बच्चे ना ऑर्फन्स होते हैं एंड इन सबको भी वो टाउन वाले अंदर नहीं आने दे रहे होते, क्योंकि पता नहीं थोड़े दिनों से आसपास के टाउन के सारे लोग अचानक से रातों रात गायब होने लग गए थे, जैसे मानो उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। और उन्हीं सारे लोगों में इन बच्चों के पेरेंट्स भी थे जो गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता होता कि वो सारे के सारे कहाँ जा रहे थे और कहाँ गए, लेकिन सबको बस ये पता होता है कि वो सारे के सारे सिर्फ एक चीज बोल रहे थे, ये सारी तुम्हारी गलती है वैश। एंड वैश समझ जाता है कि ये सब लेगाटो ही कर रहा है वैश को बस दुख देने के लिए। एंड वैश समझ जाता है कि इसे जल्दी कुछ करना होगा, वरना ऐसे ही रोज रोज मासूम लोग इसकी वजह से खत्म होते जाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं टाउन वाले लोगों को ढूंढ लेते हैं, इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन सब के ऊपर सैंड वॉर्म्स अटैक कर देते हैं। एंड सिर्फ इनके ऊपर ही नहीं, इनके टाउन के ऊपर भी ढेर सारे सैंड वॉर्म्स अटैक कर देते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर सैंड वॉर्म्स यहाँ पर आ कैसे गए एंड क्यों वो इन सब पर अटैक करे, क्योंकि सैंड वॉर्म्स कभी भी ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते थे। ये सारे किसी तरह इस टाउन के अंदर आ जाते हैं एंड एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इन सारे सैंड वॉर्म्स को बार बार वैश और इन सब की लोकेशन पता चल जा रही होती है एंड ये लोग छुप ही नहीं पा रहे होते। वैश को कुछ तो गड़बड़ लगी रही होती है, लेकिन तब भी ये समझ जाता है कि कोई है इनके साथ जो इन सारे सैंड वॉर्म्स को कंट्रोल कर रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ये काइट ही होता है, जो अपने सर पर लगे इस डिवाइस से ना इन सारे सैंड वॉर्म्स को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड ये है ना लेगाटो का 7वां टीममेट होता है। एंड फिर ना वैश तुरंत ही भाई जैसी काइट के सर पे इस लगे कंट्रोल को फोड़ देता है, सारे के सारे सैंड वॉर्म्स वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और वापस जमीन पर लौट जाते हैं। एंड काइट ना भाई तब से इन सबको धोखा दे रहा होता है, क्योंकि ना एक बच्चा होता है इसलिए वैश इसके ऊपर गोली चलाने वाला था नहीं। एंड तभी हम देखते हैं काइट मेरिल के ऊपर गन तान देता है एंड वैश को इंजर्ड कर देता है, लेकिन तभी वैश कहता है, मैं जानता हूँ तुम इतने बुरे नहीं हो काइट, प्लीज ये सारे बुरे काम छोड़ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपनी लाइफ को सुधारने का, तुम्हारे सामने अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है बच्चे। एंड काइट ना सोच में पड़ जाता है एंड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, बस गोली चलाना चाहता था, लेकिन तभी वुडवुल्फ इसे गोली खत्म कर देता है। ये क्या किया तुमने वुडवुल्फ? क्यों इस बच्चे को? वो बच्चा नहीं था वैश, एक राक्षस था जो लेगाटो और नाइफ्स के लिए काम करता था, जिसने आज तक बहुत मासूमों को मारा है। तुम्हें ये चीज समझना होगा वैश कि हर कोई तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, और तुम्हें किसने हक दिया ये डिसाइड करने का कि वो जिंदा रहना चाहिए या नहीं? इस दुनिया में किसी के पास हक नहीं है किसी और की लाइफ को लेने का, तुम बेवकूफ हो। एंड ये दोनों के दोनों आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन वुडवुल्फ को ना थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि शायद सच में वैश सही कह रहा था। एंड अब हम इसके पास को देखते हैं। इसके पापा एक बहुत बड़े नशेड़ी टाइप के थे जो रोज रोज इसको मारा करते थे, और इसके ऊपर अत्याचार कुछ ज्यादा ही होने लग गए। तब इसने अपने हाथों से अपने पापा को कर दिया। एंड फिर इसको एक आदमी जी ने अपने अंडर ले लिया, जिसने इसको गन फाइटिंग सिखाई और एक किलर बनाया। एंड तब से आज तक ये जी के अंडर काम करता आ रहा है एंड इसने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन ये ना लोगों को सिर्फ इसलिए मारता था ताकि ये जो अनाथ बच्चे जिनकी केयर करता है उन्हें पाल कर उनका ख्याल रख सके। एंड इसीलिए ना आज ये पहली बार इतना ज्यादा दुखी होता है किसी को मार कर, क्योंकि इसने वैश को बचाने के लिए एक अनाथ बच्चे काइट को
खत्म कर दिया होता है। एंड अब ना भाई हमें एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज पता चलती है कि ये भी लेगाटो के टीममेट्स में से एक होता है, वो 10वां टीममेट जो उस दिन वहाँ आया नहीं होता, जिसको ये जॉब दिया था लेगाटो ने कि ये वैश से दोस्ती कर उसे धोखा दे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वैश का दिल टूट जाए और ये हद से ज्यादा दुखी हो जाए धोखे को पाके, क्योंकि लेगाटो का तो यही है ना भाई, बस वैश को दुख देना जितना हो सके। एंड फिर हम देखते हैं जी इसका टीचर इसे आके बताता है कि इन्हें नाइफ से डायरेक्ट ऑर्डर मिला है कि टाइम आ चुका है कि अब ये जाके वैश को खत्म कर दे। एंड ये ना इसे ये भी बताता है कि एक और लेगाटो का टीममेट स्पेन, जो कि इस वर्ल्ड का बेस्ट स्नाइपर होता है, वो शहर से कहीं बाहर लेट कर निशाना लगाए बैठा और सही मौके का इंतजार कर रहा है वैश को मारने का। एंड फिर हम देखते हैं वुडवुल्फ तैयार था अपने मिशन के लिए, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि इतने दिनों में ना वैश से इसकी सच में दोस्ती हो गई होती है और ये जानता था